बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर आपको हम देने जा रहे हैं कि बिल आखिर सऊदी अरब और अरब अमारात के दरमियान बाकायदा एक बड़ी जंग छिड़ गई है। सऊदी अरब ने किया है एक ऐसा कारी वार कि जिसके बाद अरब अमारात के छक्के छूट गए। जो एयर स्पेस है उसको भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर आपके साथ हम शेयर करें, वो ये है कि जो बांग्लादेश है उसने बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहदे में शामिल होने के लिए दरख्वास्त दे दी है। और साथ ही साथ नाज़रीन, जो अरब अमारात है उसके लिए एक आलमी इदारे ने भी ख़तरे की घंटियाँ बजा दी हैं। इसकी तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान पहले तो जो लफ्ज़ी गोलाबारी है वो हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा तौर पे कल जो सऊदी अरब के सरकारी टीवी की जानिब से अरब अमारात को वार्निंग जारी की गई और इसके साथ ही एक बड़ा और कारी वार जो है वो कर दिया गया। नाज़रीन, अरब अमारात और सऊदी अरब के दरमियान इस वक्त जो जंग जारी है वो खित्ते के अंदर चौथराहट की है। एक तरफ तो अरब अमारात को चस्का पड़ चुका है कि वो दीगर जो ममालिक हैं वहाँ पे अपनी मौजूदगी को एक आलमी ताकत के तौर पे एक इलाकाई ताकत के तौर पे अपने आप को जो है वो मनवा रहा है। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन, जो सऊदी अरब है उसके हर रास्ते के अंदर रुकावट खड़ी कर रहा है। यमन से अमेरिका और ख़ास तौर पे नाज़रीन, ये जो अरब अमारात है उनकी हमायत याफ्ता जो SDF है उसके ठिकानों को तबाह करने के बाद और अहम तरीन बंदरगाही शहर अदन के ऊपर कब्जा करने के बाद जो सऊदी अरब है उसके मज़ीद हौसले बुलंद हुए। अब नाज़रीन, जो इन्होंने कहा था कि अरब अमारात यहाँ से फौरी तौर पे अपनी फ़ौज को निकाले, तो अरब अमारात ने कहा जी कि हम फ़ौज निकालने जा रहे हैं, लेकिन फ़ौज ना निकाली गई। अब मिस्र की जानिब से और उसके बाद नाज़रीन सऊदी अरब की जानिब से ताबड़तोड़ हमले इनके ठिकानों पे किए जा रहे हैं। सऊदी अरब ने अरब अमारात के लिए अपनी एयर स्पेस जो है वो बंद करने का ऐलान कर दिया है। दैट मीन के कशीदगी जो है वो बहुत हद तक बढ़ चुकी है और इसी वजह से ये फौरी तौर पे एयर स्पेस को बंद करने का ऐलान किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि दूसरी तरफ एक और महाज के ऊपर जो अरब अमारात है उसको बड़े पैमाने पे जो परेशानी का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, सूडान के अंदर अरसा दराज तक जिन सोने की कानों के लिए वहाँ पे खाना जंगी शुरू करवा रखी है अरब अमारात ने, और वहाँ से मुत्तहिदा अरब अमारात बाकायदा तौर पे उनको न सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है बल्कि उनकी मदद हर तरह से की जा रही है। वहाँ पे अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए मुल्क के अंदर मासूम लोगों का खून बहाया जा रहा है। तो ऐसे में सऊदी अरब ने नाज़रीन सूडान से तमाम की तमाम जो सोने की कानें हैं उनका सौदा कर लिया और उसे ख़रीद लिया, जिसके बाद अब बाकायदा तौर पे जो अरब अमारात के मुफादात हैं वहाँ पे उनके ऊपर सऊदी अरब की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। नाज़रीन, ये बहुत गैर मामूली है कि हर जगह से इसकी छुट्टी करवाने के लिए अरब अमारात सऊदी अरब कोई भी बड़ा कदम उठाने की कोशिश कर सकता है। नाज़रीन, सोमालीलैंड को भी आपको बताया कि तकसीम करने में अरब अमारात ने अहम किरदार अदा किया। यमन के अंदर बदअमनी को आप देख लें, पाकिस्तान के मगरिब में आप देखें वहाँ तक जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के जो है वो प्रॉक्सीज मौजूद हैं जिनको वो फंडिंग कर रहे हैं। अब इस पूरे सिनारियो के अंदर नाज़रीन, अभी जो भारत के साथ इनकी जो आपस में डील हुई है उस डील के अंदर सरहद पार जो दहशतगर्दी की रोकथाम के हवाले से इनका मुआहदा है, तो रोकथाम के लिए तो नहीं लेकिन सरहद पार दहशतगर्दी करवाने के लिए शायद इनका और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का जो पहले भी मुश्तरका मंसूबा पाकिस्तान के मगरिब में जारी है उस मंसूबे को दोबारा से आगे बेहतर तरीके से चलाने का फैसला किया गया। पाकिस्तान नाज़रीन, आज जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि हम बरादर इस्लामी मुल्क के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन कोई भी हुकूमत जो जहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर आई है उन्होंने पाकिस्तान के साथ नमक हरामी की है। पाकिस्तान हर तरह से उन्हें फैसिलिटेट करता है, उनका इलाज मुआवजा, उनके बच्चों की तालीम, उनको इतने सालों तक जो है वो पनाह दिए रखना, उसके बाद उनको हर तरह से फैसिलिटेट करना, चे जाके वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है इसके बावजूद। लेकिन पाकिस्तान को बदले में क्या मिला है?
दहशतगर्दी, बदअमनी और पाकिस्तान को धमकियाँ। अब अफगान तालिबान की जो हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, ये कल तक इनके एक पर्ची के ऊपर पाकिस्तान में 1-1 करोड़ रुपए का, 70-70 लाख रुपए का फ्री इलाज होता था। आज जो है ये पाकिस्तानी दवाइयों को आग लगा रहे हैं और अपनी नमक हरामी का सबूत दे रहे हैं। तो उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि अगर अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ मामलात को ठीक करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के दुश्मनों को पनाह देना छोड़ दे और दहशतगर्दी का शिकार पाकिस्तान जो इनकी वजह से है उसकी रोकथाम के लिए इकदाम करे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो फिर पाकिस्तान जहाँ पर भी पाकिस्तानी दुश्मन मौजूद हैं उनको निशाना बनाएगा। तो ये बहुत गैर मामूली सूरत हाल है। अब नाज़रीन जो खबर आ रही है, आलमी जो फौजदारी अदालत है वहाँ पर भी जो क्रिमिनल जस्टिस कोर्ट है उसके अंदर अरब अमारात के ख़िलाफ़ जो नाज़रीन यमन के अंदर, उसके बाद सूडान के अंदर जो लोगों का कत्लेआम करवाया जा रहा है, यानी जो इनकी हमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं उनके खिलाफ जो है वो वार क्राइम्स के हवाले से केसेस जो हैं वो सामने आना शुरू हो गए हैं और उसकी तहकीकात शुरू हो गई हैं, जिसके बाद नाज़रीन डेफिनेटली अरब अमारात जो है उसको भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और ये जो उसके मुमकिन तौर पे उसमें पाबंदियाँ और दीगर चीज़ें जो हैं वो भी सामने आ सकती हैं। इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है, वो है पाकिस्तान का जो बिछड़ा हुआ भाई है यानी बांग्लादेश, वो अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहदा है उसका हिस्सा बनने जा रहा है। नाज़रीन जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा है कि नया जो इलेक्शंस हो रहा है, इलेक्शन के बाद जो नई हुकूमत आएगी वो पाकिस्तान के साथ इस अहम तरीन दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने जा रही है। ये भारत के लिए एक और बुरी खबर है क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त वहाँ पे चीन के साथ मिलकर एक फ़ौजी अड्डा जो है वो ऑलरेडी तामीर कर चुका है। नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान बहुत गैर मामूली तौर पर बड़े बड़े फ़ैसले कर रहा है और बैरूने ममालिक यानी कि पाकिस्तान से निकल कर आज़रबाईजान के अंदर पाकिस्तान ने फ़ौजी अड्डा कायम किया। अब आज़रबाईजान जो है वो भी इस अहम तरीन दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है और इसमें नाज़रीन डेफिनेटली उन्होंने दो बड़े काम करने हैं। एक तो उन्होंने जो इजराइल के साथ उसको तस्लीम करने के हवाले से जो मामला है उसको भी उन्होंने लाजमी बात है रोल बैक करना है और दूसरी तरफ नाज़रीन उन्होंने जो वहाँ पे मौजूद उनकी एयरबेस है जो खित्ते में ममालिक के ख़िलाफ़ एक बड़ी अहम चीज़ है उसको भी ख़त्म करने के अहकामात देने हैं। तो ये पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले बड़े बड़े इक़दाम हैं। नाज़रीन बांग्लादेश का इस अहम तरीन दिफाई मुआहदे का हिस्सा बनना इस तरफ इशारा कर रहा है कि इस्लामी ममालिक का एक मजबूत ब्लॉक जो है वो इंशाल्लाह सामने आ रहा है और पाकिस्तान जो है वो इसको लीड कर रहा है बीइंग एक एटॉमिक कंट्री। दूसरी तरफ नाज़रीन आज जो है वो रजब तैयब एर्दोआन जो कि तुर्की के सदर हैं उन्होंने एक वाज़ेह तौर पे ऐलान किया है। उन्होंने कहा जी कि शिया हैं, सुन्नी हैं, अलवी हैं, कोई भी मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और कुर्द हैं या दीगर कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, सारे के सारे हम भाई हैं और सब ने मिलकर और बैठकर हम इन मामलात का हल निकालें। दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि तमाम इस्लामी ममालिक जो हैं वो आपस के झगड़ों को छोड़ के बाहर के ख़तरात को जानने की कोशिश करें और जो इस वक्त ख़तरात हमारे दरवाजे पे पहुँच चुके हैं उनका सद्देबाब करने के लिए सारे के सारे मुत्तहिद हो जाएँ। और नाज़रीन ये बहुत गैर मामूली और ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है जिसको लेके तुर्की आगे बढ़ रहा है। और रही बात तुर्की की अहमियत के हवाले से तो वो डेफिनेटली यूरोपीय ममालिक जो है वो भी समझते हैं कि अगर इस्लामिक ब्लॉक के अंदर, चूँकि इसका जो नाटो के हवाले से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है इसका तुर्की का, तो तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, इसी तरह से इंडोनेशिया जो है वो भी इस मुआहदे का हिस्सा बनने जा रहा है, मिस्र बनने जा रहा है और इसी तरह से कतर जो है वो भी। तो ये तमाम तर ममालिक का इकट्ठा होना इस तरफ इशारा कर रहा है कि वो सुनहरी दौर इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है जिसके बारे में अल्लाह के वलियों ने पेशन गोइयाँ की थी कि पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है कि जिससे अल्लाह ताला दुनिया की इमामत का जो है वो अहम तरीन जो ज़िम्मेदारी है वो इस पर डालेगा कि लिया जाएगा तो उससे काम दुनिया की इमामत का। इंशाल्लाह नाज़रीन हयात बाकी, मुलाकात बाकी। आपको इंशाल्लाह एक नए व्लॉग में मिलते हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आप अपने ख़यालात का इजहार लाजमी किया करें। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं चैनल की रीच बेहतर होती है। काफ़ी टाइम के बाद चूँकि रिस्टोर हुआ तो उसमें आपकी जो इनपुट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपने ख़यालात का इजहार लाजमी किया करें। नाज़रीन इस तमाम सूरत हाल के बारे में बताइएगा। डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह